जी नमस्कार, मैं अशोक कुमार प्रियदर्शी। इस समय मैं मखदूमपुर विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र में हूँ और मखदूमपुर के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि 11 तारीख को द्वितीय चरण का चुनाव आपके इस क्षेत्र में होने जा रहा है और यहाँ से इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार भाई सूबेदार दास जी हैं, जिनका चुनाव छाप ललटेन छाप है, चुनाव चिन्ह और चौथे क्रमांक पर है। मैं मतदाताओं से अपील करने के लिए आप लोग को वीडियो के माध्यम से आया हूं कि इस समय देश में, आपके राज्य में एक ही विषय की लड़ाई हो रही है। वह लड़ाई है अस्मिता की लड़ाई, वो लड़ाई है सुरक्षा की लड़ाई, रोजगार की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई। हमारे व्यक्तिगत निजी चीजों की लड़ाई नहीं है, हमारा कोई खेत जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है बाबा साहब के संविधान की रक्षा कैसे हो। हमारी लड़ाई है कि हमारा सर्वजन समाज कहाँ खुश रहेगा, कहाँ सुखी से रहेगा। हमारी लड़ाई इस बात को लेकर के है। बहुत सारे लोग क्षेत्रीय आधार पर अपनी अपनी निजी स्वार्थ की बात चुनाव में लाते हैं। तो क्या निजी स्वार्थ से 243 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में उसका कोई समाधान होना है? नहीं समाधान होना है। अभी लोग कोई खेती बाड़ी की लड़ाई, छोटे छोटे केस मुकदमे की लड़ाई जो आए दिन होता रहता है, वो सब दिन होता रहेगा। लेकिन अभी हमारी लड़ाई देश की संविधान के लिए है। हमारे देश में गद्दारों के खिलाफ की लड़ाई है, वोट चोरी के खिलाफ की लड़ाई है। जो आपका अधिकार छीना जा रहा है उसकी रक्षा करने की लड़ाई है। तो आज पूरा हुजूम एक तरफ है, पूरे बिहार के तमाम मतदाता एक ही बात की लड़ाई लड़ रहा है कि सत्ता की परिवर्तन होनी चाहिए। विकास के नाम पर चारों तरफ खून खराबे मचे हुए हैं, चारों तरफ अशांति मची हुई है, चारों तरफ लूट खसोट मचे हुए। विकास के नाम पर बनते हुए सड़क तुरंत टूट जा रहे हैं, बने हुए पुल तुरंत ढह जा रहे हैं। सारे तरफ जर्जर स्थिति, बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़े बड़े ठेकेदार ठेका दे करके केवल रुझान भर करके लाखों करोड़ों रुपया आपके मेहनत का पैसा लुटाया जा रहा है। और वो रेवेन्यू, जो हमारा पैसा, जो हम मेहनत मजदूरी करते, एक बिस्किट भी खरीदते हैं तो उस पर भी हमारा मेहनत का टैक्स लगा होता है। और वही टैक्स है जो रोड के निर्माण में, पुल के निर्माण में आता है। लेकिन वहाँ एक नंबर का पिच नहीं होता है, तो एक नंबर की गिट्टी नहीं होती है, तो पुल का निर्माण ऐसा नहीं था। अंग्रेज के ज़माने में, मैं उसका बहुत फेवरेबल नहीं हूँ, लेकिन उस जमाने में जो पहले बनती थी सड़कें, पुल, नहर, वो धराशायी नहीं होते थे। अब ड्राम से गिरता है पुल, इसको विकास कहते हैं। 5 साल के बाद सारी सड़कें जो है कि गिट्टी दिखने लगती है, इसको विकास कहते हैं। और इस विकास से रोजगार का क्या लेना देना है? इसको से पलायन का क्या रुकेगा पलायन? क्या रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा? नहीं। तो इसलिए मतदाताओं ने इस बार सोचा है कि हम निश्चित तौर पर सरकार को बदलेंगे। एक बात ये, दूसरी बात है कि एनडीए की सरकार में जो गठबंधन है उसके अंदर इतनी खींचतान है कि उसके अंदर हर कोई मुख्यमंत्री बनने की होड़ में है कि भाई नीतीश कुमार जी विकास पुरुष, जिन्हें हम पलटू चाचा भी कहते हैं, वो सारे लोग जानते हैं, वो विकास पुरुष को तुरंत मरने का लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके उम्र पार करने का इंतजार कर रहे हैं कि इसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी उनको चेहरा दिखा दिया गया। और कौन कर रहे हैं? भाई चिराग पासवान जी, जिनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। वो मानते हैं कि बाबा साहब के नियमों से मैं ऊपर हूं। अब बाबा साहब की बात करते हैं, जय भीम करते हैं, उनके सारे उम्मीदवारों को देखिए तो वो किस विचारधारा के दिखाई देंगे? आरएसएस और जनसंघी विचारधारा के। उनका चेहरा, उनका रहन सहन कहीं भी भारतीयता की नहीं, बिल्कुल जनसंघी की विचारधारा दिखाई देगी। तो भाई चिराग पासवान जी क्या चाहते हैं बिहार में? कि नीतीश कुमार जी किसी तरीके से डैमेज करे और लोजपा का सीट बढ़ जाए। यह बात मध्यम वर्ग के, अति पिछड़ा के लोगों को सोचना होगा, जहां लोजपा की वोट देने की बात करते हैं। और ये हवा हवाई और हेलीकॉप्टर से सरकार नहीं चलती है।
सरकार गरीब गुरबों को और स्वर्ण समाज को, दलित समाज को, सारे सोसाइटी को मिला करके चलाने की जो बात होती है वह समाज के निर्माण की बात होती है। राज्य सरकार चलाने में बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती, लेकिन ये विभक्तकरण, ये वो करके बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मैं अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन रही हैं, वो जिला पार्षद रही हैं, लेकिन जिस तरीके के वो राजनीति कर रही हैं वह राजनीति आम जनता के हित का नहीं है। आज भी वो जिला परिषद के चेयरमैन हैं, उनसे अगर कोई मिलने जाए तो 1 घंटा उनके दरवाजे पे इंतजार करना पड़ता है। आम आदमी उनसे बात नहीं कर सकता है, मिल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। यह उम्मीदवार भाई सूबेदार दास जी जनमानस में बैठे, हो सकता है इनकी कुछ अपनी कुछ त्रुटियां रही हो, लेकिन कुछ विसंगतियों की वजह से, लेकिन वो चीज़ समय के अनुकूल सुधार होता है। तो भाई सूबेदार दास जी ने आम जनता से अपील किया है कि यदि मेरे अंदर कुछ कमियां रही है, मेरी कुछ गलतियां रही हैं, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और सभी मतदाता आप लोग सारे आपसी रंजिश को भुला करके राज्य को बचाएं, संविधान को बचाएं, बाबा साहब की विचारधारा को बचाएं। इस बात की लड़ाई भाई सूबेदार दास जी लड़ रहे हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती तो सुप्रीमो राजद के जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी या इंडिया महागठबंधन के लोग, उन्होंने तय किया कि नहीं, राजद की सीट रहनी चाहिए, सूबेदार दास जी को टिकट मिलनी चाहिए। हो सकता है कि आपसे कुछ रंजिशें रही हो, लेकिन उन सब चीज़ों को उन लोगों ने जब सोचा तो निश्चित तौर पर आम जनता के हित के लिए एक बेहतर उम्मीदवार को दिया है। अगर यह उम्मीदवार अगर गलती करते हैं तो पूरे सरकार और पूरे गठबंधन पर बदनामी होगी। ऐसा न हो, इसलिए भाई सूबेदार दास को पुनः टिकट दिया गया। इसलिए बहुत सारे लोग वीडियो के माध्यम से तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, तरह तरह के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग रुपये पैसे पर बिके हुए लोग, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो लोग क्या कर रहे हैं कि छवि बिगाड़ने की काम कर रहे हैं। सरकार को, तेजस्वी जी प्रतिपक्ष में सरकार में नहीं आए, इंडिया महागठबंधन की जीत ना हो, इसको रोकने के लिए एनडीए ने हर तरह का हथकंडा अपनाया है और हमारे ही भाइयों को हमारे ही खिलाफ भड़काने की पूरी साजिश रच रखी है। इसलिए किसी भी बातों को गुमराह नहीं होना है। जो भी हमारे बेस वोट के जो हमारे जातीय आधारित समाज परिवार के लोग हैं, वो आपसी रंजिश भुलाइए और किसी भी तरीके से गुमराह ना हुई। यह राज की रात बहुत भारी रात है और आज आपके निर्णय से आने वाला 5 साल का भविष्य तय होगा। यह बात हम आप सभी को सोचना होगा। वीडियो शायद लंबी हो रही है, इसलिए मैं पुनः एक बार अशोक कुमार प्रियदर्शी, मैं कांग्रेस का प्रदेश का कार्यकर्ता, इंडिया महागठबंधन का साथी, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि भाई सूबेदार दास जी के पक्ष में ललटेन छाप चुनाव चिन्ह पर आप लोग मुहर लगाएं और शांतिपूर्वक मतदान करें। सारे कार्यकर्ताओं से अपील है कि किसी भी तरह का कोई आपसी रंजिश और मतभेद अगर है तो उसे भुला करके भाई साहब सूबेदार दास जी को चुनाव जिताएं, इंडिया महागठबंधन के हाथों को मजबूत करें। इसी आशा और अपील के साथ आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।